मेरे फादर का नाम देखा प्रहलाद मोदी तो तुरंत ही बोला था कि ये नरेंद्र मोदी के भाई है। मैंने बोला भाई है, पर मैं उनके हिसाब से टिकट के लिए नहीं एप्लीकेशन गई हूँ, मैं अपने बलबूते पे मांग रही हूँ। पर पहले तो मुझे ये बताओ कि मोदी साहब ने कब पूरा फैमिली सब मीडिया या लोगों के सामने बताया कि मेरा ये फैमिली है, ये भाई है, ये भतीजी है, ये बेटा है। नमस्कार। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव बस कुछ ही दिन की दूरी पर है। जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भतीजी जो है सोनल मोदी, उन्होंने भी इस बार अहमदाबाद से चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उनको जो टिकट है वो नहीं मिला है। हमारे साथ है सोनल मोदी जी, आइए उनसे बात करते हैं। सोनल जी, स्थानीय निकाय चुनाव में आपने अहमदाबाद की बोड़कदेव सीट से लड़ने की इच्छा प्रकट की थी भाजपा की ओर से। जी हाँ। आपको टिकट नहीं मिली है जी, आपका क्या कहना है? दुख है टिकट नहीं मिली, पर पार्लियामेंट्री और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है वो मुझे मान्य है। आपको क्यों टिकट नहीं मिली है? क्या आप नरेंद्र मोदी के भतीजी है, वो बात इसमें मायने रखी गई है, ऐसा आपको लगता है या ऐसा नहीं है? उसका आंसर तो पार्लियामेंट्री बॉडी दे सकती है कि किस बिना पे टिकट नहीं दी गई। अगर नरेंद्र मोदी की भतीजी के हिसाब से अगर मुझे देखा गया है तो मुझे बहुत दुख होगा, और मेरिट के हिसाब से अगर देखे और मुझसे सीनियर और अनुभवी लोगों को अगर टिकट दी है तो मुझे कोई दुख नहीं है। तो मैं चाहती हूँ पार्टी ने जो डिसीजन लिया है वो सही है। लेकिन पार्टी ने ही कुछ दिन पहले ये नियम घोषित किया था कि जो भी मतलब भाई भतीजे और कोई होगे तो उनको टिकट नहीं दी जाएगी। जी हाँ। तो एक बात ये भी निकल के आती है कि आप नरेंद्र मोदी जी के भतीजे हैं, तो इस वजह से आपको शायद टिकट ना दी गई हो। मैंने पहले भी जब पर्चा दिया तभी बोला था कि मुझे भतीजी के, नरेंद्र मोदी की भतीजी के रूप से ना देखें, मैं एक सामान्य कार्यकर हूँ और मुझे सोनल मोदी बीजेपी कार्यकर के रूप में ही देखा जाए। उसी बिना पे मेरे टिकट मैंने मांगे थे। दूसरी बात यह है कि गुजरात में ऐसे भी कुछ प्रत्याशी है जो मतलब पार्टी ने तो ये नियम बनाया था कि जो भी परिवारवाद होगा उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा और भाई भतीजे जो भी होंगे उनको टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन गुजरात में ही देखे तो जो फकीरभाई वाघेला है उनकी भतीजी मनीषा वाघेला, उनको टिकट दी गई है। जो पूर्व जो डेप्यूटी मेयर थे कल्पना भट्ट, उनकी बेटी जो है वैशाली भट्ट, उनको भी टिकट दी गई है। राजकोट में कॉरपोरेटर कश्यप शुक्ल के भाई जो है नेहल शुक्ल, उनको भी टिकट दी गई है, जो आज के अखबार में आपने शायद पढ़ा होगा। जी हाँ। तो ये सब चीज़ें हुई, उस बारे में आपका क्या कहना है? उसका जवाब तो पाटिल साहब ही दे सकते हैं, क्योंकि नियम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाटिल सर ने ही बताए थे कि जो 3 नियम फाइन किए उसी बेस पे समीकरण होंगे और पार्टी के में टिकट का दिया जाएगा, उम्मीदवार नक्की होगा। अब ये कैसे हुआ, क्यों किया, इसका जवाब तो पार्लियामेंट्री बॉडी दे सकते हुए। लेकिन अगर यहाँ पे किसी के भतीजी को या किसी के बेटी को टिकट मिलती है और आपको नहीं मिलती है, तो इस बात का आपको कोई मलाल है, दुख है? हाँ, मुझे दुख है। अगर इसी बात से टिकट नहीं देते तो मुझे बहुत दुख है। तो आपके मन में ये सवाल आता है कि मुझे अगर इस नज़रिए से टिकट नहीं दी गई है तो इनको क्यों दी गई है, ऐसा आपको सवाल होता है? हाँ, सवाल तो होता है। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड से बात होगी तब मैं पूछूंगी। आपने जब प्रस्ताव रखा था चुनाव लड़ने का, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आपने क्या क्या बातें रखी थी? मैंने यही रखा था, मैं एक सक्रिय कार्यकर हूँ और मैं बरसों से काम कर रही हूँ। इसी बेस पे आपको अगर आपके समीकरण में सही है मेरिट के हिसाब से तो मुझे दिया जाए। उन लोगों ने आपको क्या कहा था? आप नरेंद्र मोदी के भतीजी है, वो बात का कोई जिक्र हुआ था? हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही बोला कि आप, मेरे फादर का नाम देखा प्रहलाद मोदी तो तुरंत ही बोला था कि ये नरेंद्र मोदी के भाई है। मैंने बोला भाई है, पर मैं उनके हिसाब से टिकट के लिए नहीं एप्लीकेशन गई हूँ, मैं अपने बलबूते पे मांग रही हूँ, मैं कार्यकर हूँ और उसी बेस पे मुझे देखा जाए, मैंने ऐसा बोला था। लेकिन अगर आपको टिकट मिलती और चुनाव लड़ते तो भी मतलब लोग जो है वो आपको शायद इस नज़र से देखते कि आप नरेंद्र मोदी जी के भतीजे हैं। हाँ, वो सरनेम होता है मोदी का और अब हर जगह पे हो गया है कि मोदी की भतीजी है। पर मुझे लगता है कि कार्य देख के फिर लोग अपने आप बोलते हैं कि मोदी की भतीजी नहीं है, ये सोनल मोदी है। वो खुद में खुद चेंज हो जाता। आप नरेंद्र मोदी के भतीजी है, आपकी सरनेम मोदी है, तो आपको लगता है कि आपको बार बार ये कहना पड़ता है कि आप इस नज़रिए से मुझे ना देखें?
हाँ, कहाँ कहाँ पे? मैं वर्किंग वूमन हूँ, मैं काम करती हूँ इंश्योरेंस कंपनी में। होते कई बार कस्टमर से मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि मैडम सोनल मोदी, तो हमें बताना पड़ता है क्यों, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती कि नहीं ये वो मोदी अलग है मैं अलग हूँ। हाँ है, हम फैमिली। तभी वहाँ पे मेरे को ऐसा ही बोला जाता है कि आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है, सॉरी ऐसा करके मना भी कर देते हैं। तो हमें भी दिक्कत पड़ती है, उनकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर है, उनकी फैमिली है, तो जो फ़ायदा प्राइम मिनिस्टर की फैमिली सबको पास्ट में जिनको भी मिला है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हम खुद रोज़ी कमाते हैं और खुद खाते हैं। तो आपको लगता है कि हमें इन नज़रिए से देखा ना जाए? जी हाँ। लेकिन अगर आपको एक बात भी है कि अगर आपको टिकट मिलती है तो नरेंद्र मोदी की पब्लिक इमेज ये रही कि उन्होंने हमेशा परिवार को अपना जो राजनीतिक करियर है उनसे दूर रखा है। तो अगर आपको टिकट मिलती है तो उनके ऊपर भी ये लेबल लग सकता था कि उनकी भतीजी को टिकट मिली है। पर पहले तो मुझे ये बताओ कि मोदी साहब ने कब पूरा फैमिली सब मीडिया या लोगों के सामने बताया कि मेरा ये फैमिली है, ये भाई है, ये भतीजी है, ये बेटा है, ये भाई का लड़का है, ये भांजी है? कभी नहीं बताया। तो आप अब कैसे उन पे इमेज पे प्रॉब्लम हो? लेकिन जब मोदी जी यहाँ पे आते हैं गुजरात में तो हीराबा से तो मिलने जाते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे सिर्फ हीराबाई होती है। आपने कभी देखा है मीडिया में या लोगों के सामने भी कभी कोई फैमिली वाला होता है? वहाँ पे सिर्फ बा होती है और नरेंद्र मोदी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने मना ही किया है, फैमिली कभी आएगी नहीं उस टाइम पे, सबको मना है क्योंकि ये उनकी सोच है और हम उनकी सोच को मानते हैं। आपकी इच्छा होती है उनसे मिलने की? हाँ, मिल होती है ना। आपको पता होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ ली थी तब देश में से कई लोग गए थे, तब आपको न्योता मिला था या आपको जाने की इच्छा हुई थी? इच्छा तो सबको होती है। आज बड़े फैमिली का बड़ा, इतनी बड़ी वड़ा प्रधान की पद पे होना बड़े पापा का, वो गर्व की बात है। पर अफसोस है कि हमें इनविटेशन नहीं दिया गया था। आप आखिरी बार नरेंद्र मोदी जी से कब मिले थे? जब वो सीएम थे, मेरे हिसाब से शायद 2002 की बात है। तब एक फैमिली गेट टुगेदर रखा था डिनर का, तभी औपचारिक मुलाकात हुई थी। 10 मिनट की मुलाकात थी बस, और फिर डिनर करके हम निकल गए थे। उसके बाद कभी नहीं मिले। आपको तो अहमदाबाद में टिकट नहीं मिली, लेकिन आप जहां से चुनाव लड़ना चाहती थी वहां और किसी को जो मिली है टिकट, उनके लिए अगर भाजपा की ओर से आपको प्रचार करने जाना पड़ेगा तो आप जाएंगे? हाँ, 100% मैं जाऊंगी। मैंने कल दीप्ति बहन को फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोला है, और जब भी उनको मैंने बोला है, पार्टी ने भी अगर मुझे बोला काम करने का, जो जिम्मेदारी सौंपेगा मैं निष्ठापूर्वक उसको पूरा करूँगी। आपके पिताजी प्रहलाद मोदी से हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि जो छोटे छोटे जो कार्यकर हैं उनको परिवारवाद की बात करके उनको दूर रखा जाता है, और जो चहेते होते हैं उनको मतलब आगे ले जाया जा रहा है। इस तरह से पार्टी चल रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कहीं ना कहीं ये दिखता है, उससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती। एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि जो अगर राजनाथ सिंह के बेटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, गृह प्रधान अमित शाह के बेटे जैसा जिन्होंने कभी क्रिकेट खेला है या नहीं, अगर उनको भी इतना बड़ा क्रिकेट में वहीवट मिलता है तो उनके पास ऐसी कौन सी डिग्री आ गई है? मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आपके पास डिग्री है, आप उसके लायक हो तो आपको मिलना चाहिए वो पद, पर आपके पास कुछ है नहीं, कोई लायकात नहीं है, आपने कभी कोई काम ऐसा किया नहीं और इसी बावजूद आपको वो पोस्ट दिया जाता है, तो हाँ वो दुख की बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन प्रहलाद भाई ने यह भी कहा था कि नरेंद्र भाई ने 1970 में गृह त्याग कर दिया था और उसके बाद उनका पूरा भारत उनका परिवार है। जी हाँ, मैंने पहले भी बोला था मीडिया में कि बड़े पापा ने तो बोल दिया है कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो उस हिसाब से तो हर घर में उनके भाई, हर घर में उनके भतीजे, तो क्या पार्टी टिकट नहीं देगी? और फिर आपको कहा जाता है कि मोदी जी के भतीजी है तो आपको दुख होता है? हाँ, मुझे दुख होता है। अगर आप मुझे उनकी भतीजी के रूप से बताते हो, पार्टी भी बताती है, वो भी अगर आता है, तो मुझे लगता है कि फिर पीएम की भतीजी के हिसाब से जो गवर्नमेंट की ओर से या जो भी बेनिफिट होते हैं क्यों नहीं मिलते फिर हमें? क्यों हमें बोला जाता है कि नहीं ये फैमिली नहीं है? उस टाइम पे क्यों ऐसा बोला जाता है?